नमस्कार उत्कल स्किल सेंटर समस्त छात्र छात्री को आमर एही स्वतंत्र आलोचना को बहुत बहुत स्वागत। आज आमे तृतीय श्रेणीर शारीरिक शिक्षा एवं सुस्थता बहिर प्रथम अध्याय अर्थात फिंगिबा एवं धरिबा उपरे एक मजादार आलोचना करिबाकु जाउछु। शुणिबाकु खूब साधारण लागुथिले भी एही छोट छोट खेलगुड़िक गोटिए शिशुर शारीरिक विकास रे केमिति जादुपरी काम करे ताहा जानिले आश्चर्य लागिबो। भविष्यतर शिक्षक भावरे प्रस्तुत हेउथिबा व्यक्तिमानंक पई एही मौलिक शारीरिक गतिविधिगुड़िकु टिकिनिखि बुझिबा निहाती जरूरी। कारण गोटे बॉल को फिंगिबा किंबा धरिबा केवल समय बिताइबार खेल नुहे, बरं एहा हेउछि पिलांकर मांसपेशीर संतुलन एवं मस्तिष्कर द्रुत विकास पई एक मजबूत मूलदुआ। आसंतु एही यात्रा आरंभ करिबा। आजिरो एही आलोचनारे मुख्यतः 5टी विषय उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे उपक्रम, द्वितीयरे फिंगिबार सठिक कौशल, तृतीयरे सुरक्षित भावे धरिबा, चतुर्थरे हाथ आखिर समन्वय एवं शेषरे खेल माध्यमरे शिक्षा। तेबे आरंभ करिबा आमर प्रथम पर्याय उपक्रम बा पाठर आरंभ। पिलामाने साथींक सह मिसी खेलिबाकु केते भल पाआंती ताहा आमे समस्ते जाने। गोटिए बॉल को ठीक भावरे नियंत्रण करिबा पई सेमाने निजर बाहु, हाथ एवं शरीरर मुद्रा को केमिति सुंदर भावे व्यवहार करिथांती ताहा देखिबाकु खूब चमत्कार लागे। एही भड़ी मिलिमिशी पारस्परिक कार्यकलाप करिबा द्वारा ही शिक्षण प्रक्रियाटी आहुरी मजादार होई जाए। वर्तमान देखिबा द्वितीय विषय फिंगिबार प्रकृत कौशल बा ताहार सठिक शारीरिक प्रक्रिया कौन। गोटिए बॉल को सठिक भावरे फिंगिबा पई बहिरे 4टी मुख्य स्टेप बा पर्याय रहिछि। प्रथम काम हेला निज आंठू को टिके बंका करी शरीरर भारसाम्य रखिबा। द्वितीयरे बॉल धरिथिबा हाथकु टिके पछकु नेबा। तापरे तृतीय स्टेप्रे गोटिए पाद आगकु बढ़ाई शरीरर ओजन को संतुलित करिबा एवं शेषरे हाथकु आगकु आनी पूरा जोर बॉल को फिंगी देबा। हाँ, प्रकृतरे एहा एक संपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया। एही 4टी जाक पर्यायकु एकाठी कले ताहा केमिति लागिबो टिके भाबंतु तो। जणे शिक्षार्थी प्रथमे आठु बंका करी प्रस्तुत होउछि, तापरे पछकु झुंकी निज भितरे शक्ति संग्रह करुछि एवं शेषरे गोटिए पाद आगकु पकाई पूरा शक्तिर सह बॉल को छाडुछि। पादरू आरंभ करी हाथ पर्यंत शरीरर एही धारावाहिक गतिविधि ही गोटिए शक्तिशाली एवं सठिक थ्रोर असल रहस्य। एबे आसीबा तृतीय पर्यायकु सुरक्षित भावरे बॉल धरिबा एवं गति को नियंत्रण करिबा। फिंगिबा एवं धरिबा भितरे थिबा पार्थक्य को आमे टिके ध्यानर सहित देखिबा। फिंगुथिबा समयरे शरीर संपूर्ण आगकु ठेली होई रहिथाए कारण सेठारे बल प्रयोग हेउछि, किंतु अन्यपटे बॉल धरिबा बेले शरीरर भारसाम्य रक्षा करिबा पई आंठुकु सामान्य बंका करिबाकु पड़े। बॉलटिकु सुरक्षित भावे ग्रहण करिबा पई शरीर संपूर्ण शांत एवं स्थिर रहिबा दरकार। बॉल धरिबा समयरे किछि छोट छोट किंतु अत्यंत जरूरी नियम रहिछि। सबुठु बड़ कथा हला आखि सबबेले बॉल उपरे ही रहिबा दरकार। दुई हातर पापुलिकु एकाठी जोड़ी गोटिए खोप बा कप आकार करिबा उचित। आंठुकु टिके बंका करी भारसाम्य बजाय रखिबाकु हेबो। आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेला बॉल हातरे बाजिबा मात्रे ताको सांगे सांगे निज छाती आड़कु टाणी आनिबा निहाती आवश्यक। एमिति कले बॉलर बेग बा गतिज शक्ति कमी जाए एवं ताहा हातरु आदौ खसी पड़े नाही। ठीक जेमिति पाठ्यपुस्तकरे स्पष्ट भावे बुझाई दिया जाइछि, हाथ पापुलिकु एकाठी करी कप भली आकार करिबा। थरे बॉल सेही कप बा खूब भीतर को आसीगले कोहणी को बंका करी बॉल को सीधा निज शरीर बा छाती पाखकु टाणी नेबाकु हेबो। बॉल उपरे पूरा नियंत्रण रखिबार एहा ही हेउछि सबुठु सहज एवं सठिक उपाय। एबे चतुर्थ विषय उपरे नजर पकाइबा, हाथ एवं आखिर समन्वय। पिलामानंकु प्रायतः दुई प्रकार अभ्यास करा जाए, गोटिए हातरे एवं दुईटी जाक हातरे बॉल फेंगिबा। गोटिए हातर व्यवहार द्वारा शरीरर गोटिए पार्श्वर भारसाम्य एवं बाहुर शक्ति बढ़ी थाए। अन्यपटे दुईटी हाथ व्यवहार करिबा द्वारा शरीरर दुई पार्श्व मध्यरे समानता आसीथाए एवं बॉल उपरे ठीक नियंत्रण रहे। आश्चर्यर कथा हेउछि एही दुईटी जाक अभ्यास पिलांक मस्तिष्क विकास रे भिन्न भिन्न किंतु बहुत सकारात्मक प्रभाव पकैथांती। पिलामाने सांगमानंक सह मिसी केतेबेले बाम हाथ केतेबेले डाहाण हाथ तो पुणी केतेबेले उभय हाथ व्यवहार करी खेलिबार मजा नेउछंती ताहा भाबिले ही खुशी लागे। एमिति अदल बदल करी विभिन्न उपाय बॉल फिंगिबा द्वारा सेमानंक शरीरर उभय पार्श्व समान भावरे सक्रिय होइथाए, जहाँकि सेमानंकर मोटर कौशल को आहुरी मजबूत करे। शिक्षक मानंक पई मध्य एथिरे किछि खास दिगदर्शन रहिछि। सबुठु बड़ लक्ष्य हेला पिलामानंकु निज टार्गेट बा लक्ष्य स्थल उपरे
ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ତା ସହିତ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବାରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆଖପାଖର ସ୍ଥାନ ବା ପରିବେଶକୁ କେମିତି ଅନୁମାନ କରାଯିବ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏକାଗ୍ରତା ବିନା ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବଲ୍କୁ ତଳେ ବାଉନ୍ସ କରିବା କିମ୍ବା ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଦେବା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂରତା ମାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେତେ ଦୂରକୁ ବଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ଜୋରରେ କିମ୍ବା କେତେ ଧୀରେ ବଲ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଏସବୁ ସେମାନେ ଖେଳି ଖେଳି ବହୁତ ସହଜରେ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଫିଙ୍ଗିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକେ ଅଧିକ ମଜାଦାର ଏବଂ ଜଟିଳ ଖେଳାଳୁକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ଯେମିତିକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବଲ୍ ପକାଇବା ବା କୋଣରେ ବଜାଇବା। ଏହିସବୁ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼େ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ଏହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ କ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା ଶିଶୁର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରେ, କାରଣ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହାତ ଆଖିର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସଚେତନତାର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଉତ୍କଳ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଜାଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଫିଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଧରିବା ଭଳି ଏହି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ସଫଳତାକୁ ଆକାର ଦେଇଥାଏ, ତାହା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ୍ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆମ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।